तो लेट्स स्टार्ट कम्युनिकेशन स्किल. Communication skill. How important is the communication skill? It's very important and it is most powerful. And that's why I have a day, the last day of the week, for the practice of communication skill. तो आज के लिए आपको ये दिन निश्चित है और आप आज के दिन प्रैक्टिस करेंगे तो पिछले जो आपका नेक्स्ट डे ऑफ कम्युनिकेशन स्किल है ऑन द नेक्स्ट सैटरडे, उसके लिए मैंने टॉपिक बता दिया, द पावर ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, फ्रेजेस. इसकी ताकत क्या है? ये वर्ड्स आपको बिगाड़ सकते हैं और ये वर्ड्स आपको बना सकते हैं. याद करिए कि कोई शब्द आपको बोला गया हो और आप निराश हो गए हो, उस दिन आपका दिन खराब हो गया हो, और कोई ऐसा वाक्य याद करिए अपने परिवार का या लोगों का जो आपसे मिलते हैं, जो बोल दिए हो और आपका उत्साह 100 गुना बढ़ गया. तो ये वर्ड्स में पावर है, जिसको आप सैटरडे को, नेक्स्ट सैटरडे को आप यहां आकर के बोलेंगे. तो आज का क्या टॉपिक रहेगा जो मैंने बताया नहीं था? आपको बताना है कि आपने मैस्लोज हायरार्की थियरी ऑफ नीड्स के बारे में क्या सीखा, क्योंकि 1 हफ्ता से ज़्यादा उसे पढ़ाया गया है और आज आपको ये बताने का मौका मिल रहा है कि आपने उससे सीखा क्या, कितनी चीज़ें आपने सीख लिया, कितनी नीड्स यहाँ बताया गया और उन नीड्स से कितना मोटिवेशन मिलता है, कितना ज़्यादा हम मोटिवेटेड रहते हैं, और जो मोटिवेटेड नहीं रहते हैं समाज में, वो या कम मोटिवेटेड रहते हैं, आलसी होते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, निठल्ले रहते हैं, अपने समय को बर्बाद करते हैं, लोगों के बीच में गॉसिप्स सुनते हैं, लोगों की आलोचना सुनने में मज़ा आता है, दूसरे की आलोचना करने में मज़ा आता है. ऐसे लोग दुनिया में एवरेज से भी नीचे रहते हैं. वो एवरेज से भी नीचे रहते हैं. वो 65 साल 70 साल तक जाते जाते एकदम ब्रोक हो जाते हैं, अपने बच्चों पर निर्भर रहते हैं. अगर बच्चा कहीं नहीं कमाने वाला है तो फिर उनका जीवन बड़ा ही कष्टमय हो जाता है. तो आप देखिए कि क्यों लोग मोटिवेटेड नहीं रहते हैं. क्या उनको जानकारी नहीं है? क्या वो समझते नहीं हैं? तो ये चीज़ मैस्लो ने समझाने की कोशिश किया कि ये नीड्स हमारी हैं और इसी नीड्स के आधार पर हम मोटिवेटेड होते हैं, हम प्रेरित होते हैं, प्रेरणा प्राप्त करते हैं. और एडिसन ने कहा है, जिसको मैंने लिखा दिया है, फिर चाहो तो लिख सकते हो. एडिसन से पूछा गया कि व्हाट इज जीनियस, जीनियस क्या होता है, जीनियस की मीनिंग क्या है? तो उन्होंने कहा जीनियस इज 1% इंस्पिरेशन एंड 99% परस्पिरेशन. 1% प्रेरणा होती है और 99% पसीना बहाना होता है, एक्सरसाइज करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है. जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप निखरते जाओगे. और जो नहीं प्रैक्टिस करता है तो भले कुछ जानता हो, लेकिन उसका जानना और न जानना बेकार है, किसी काम का नहीं है. और मुझे लगता है कि एडिसन के द्वारा बताए गए
इस वॉक से माइकल जॉर्डन हो और चाहे कोबे ब्रायंट हो या और लोग हैं जिन्होंने निद्रा पर नियंत्रण किया, वो हमको ऐसा लगता है कि एडिसन का यही वाक्य है। जैसे 14 साल के कैरियर में मैं बार बार बताता रहता हूं, मुझे तो खुद विश्वास नहीं होता है कि 14 साल के कैरियर में वो सोया ही नहीं। उसका साथी बताया कि मैंने कभी उसको सोते हुए नहीं देखा। कुछ लोग कहे कि इसको रोग हो गया है। एक रोग होता है स्लीप वॉकिंग का, सोते सोते चलना। एक रोग है जिसको इंसोम्निया कहते हैं, कि उसको इंसोम्निया हो गया है। और मार्कोनी जब रेडियो बनाने की बात किया, लोगों से कहा कि ये ऐसे बन जाएगा, संभवतः बना भी दिया। मार्कोनी ने ही रेडियो का आविष्कार किया है। तो उनके साथियों ने उसे पागल खाने में ले जाने लगे, ये पागल हो गए। तो नई चीज जब कोई करता है तो ऐसे होता है। अब हमें भी इसी आधार पर विश्वास हो जाता है कि निश्चित रूप से वो कहीं से प्रेरणा लिया माइकल जॉर्डन ने, और ये कहा कि आई एम नॉट ए पर्सन ऑफ दिस प्लेनेट, मैं इस धरती का आदमी नहीं हूं, मैं किसी और धरती का हूं। आप कह के देख लो, आप झूठे कहो 100 बार, लिखते रहो कि आई एम नॉट ए मैन, आई एम नॉट ए गर्ल ऑफ दिस प्लेनेट। देखो तुम्हारे अंदर क्या परिवर्तन आ जाता है, तुम्हें विश्वास हो जाएगा। और जब विश्वास हो जाएगा तो यहां के लोगों की तरह से आप नहीं काम करोगे, तब आप बदल जाओगे कि मैं तो जब इस धरती का हूं नहीं तो इनकी क्या नकल करना है, मैं कुछ और हूं, मैं कुछ और हूं, मैं लीजेंड हूं, मैं एलियन हूं। इस तरीके से जब आपके अंदर विश्वास पैदा हो जाएगा तो आप को कोई रोक नहीं पाएगा। ये मत जानिए कि हम इस पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं तो हम कुछ नहीं, इससे कोई असर नहीं पड़ता है, बल्कि बेटर है ये। हमारे ऋषि मुनि इन्हीं पेड़ों के नीचे पढ़ाते थे, जिन्होंने नाप दिया आसमान को, प्रकाश को नापा बिना किसी यंत्र के। पढ़े होगे। तो इस तरीके से है आज कम्युनिकेशन स्किल का आपका टॉपिक मैंने बता दिया, मैस्लोस हायरार्की थियरी ऑफ नीड्स। अब आ जाइए, जितना भी आपको आता है, 1 सेंटेंस, 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस, 5 सेंटेंस, जो भी आता है उसको आके बताओ। चलो, नहीं तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, हम बोलेंगे तो बोलते ही रह जाएंगे, टाइम ज्यादा हो जाएगा। आओ पहले नंबर पर, हु इज कमिंग फर्स्ट। वेट न करना पड़े, टाइम लगता है। अभी अगर 5 सेकंड चला गया तो 5 सेकंड आपके पास से गया। जल्दी आओ, चलो वहां चलाओ पहले। हाँ, चल के लिए जोरदार ताली बजाइए। कहाँ दबेगा बच्ची? Good morning to all of you. I am Achal from class 10th. Today's our topic is Maslow theory. He gave 5 points. First, physiological needs. Physiological needs में आता है food, air, water, shelter. एंड सेकंड है सेफ्टी नीड्स. सेफ्टी नीड्स में आता है पर्सनल सिक्योरिटी. एंड तीसरा है लव एंड बिलोंगिंग. लव एंड बिलोंगिंग में आता है फ्रेंडशिप, फैमिली एंड फैमिली रिलेशनशिप. चौथा है स्टीम. स्टीम में आता है फ्रीडम, पर्सनल रिस्पेक्ट, और पांचवा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचते पहुंचते कितने लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल डिक्रीज होने लगता है.
4 पॉइंट्स तक तो सबका लेवल इंक्रीज ही रहता है, लेकिन 5वें पॉइंट तक सब भटक जाते हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल डिक्रीज नहीं होने देना है। और 5वें पॉइंट में आता है कि आप जो बनना चाहते हैं क्या है क्या नहीं, वो आता है उसमें। थैंक यू। इतना बताया ना, अभी और ज्यादा सुधर जाएगा। अब नेक्स्ट कौन आ रहा है? अब तो रास्ता खोल दिया, दरवाजा खोल दिया आंचल ने। अब दूसरा आओ। क्या बात है साक्षी? साक्षी आओ, चलो। हमने कहा जो भी आपको आता है। अब आएंगे मोहम्मद रजा। मोहम्मद रजा, धीरे धीरे आ जाओ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज साक्षी यादव फ्रॉम क्लास 5th। आज का हमारा टॉपिक है मैस्लोज हायरार्की थ्योरी। फर्स्ट है फिजिकोलॉजी, उसमें आता है वाटर, एयर, फूड, शेल्टर etc। और सेकंड है सेफ्टी नीड्स, उसमें है हमारा पर्सनल सिक्योरिटी, जॉब्स etc। थर्ड है लव एंड बिलोंगिंग, उसमें आता है हमारा फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप्स, फैमिली etc। फोर्थ है स्टीम, उसमें हमारा आता है सेल्फ रिस्पेक्ट, फ्रीडम etc। फिफ्थ है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उसमें आता है हमारा डिजायर टू बिकम etc। थैंक यू। देखो हाँ, देखो इन्होंने बताया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में सेल्फ माने स्वयं को होता है, एक्चुअलाइजेशन माने कि जो आपका ड्रीम है उस ड्रीम को एक्चुअल बनाना, वास्तविक बनाना। एक्चुअलाइजेशन का मतलब एक्चुअल से है। एक्चुअल मीन्स रियल, अपने ड्रीम को रियल बना लेना, वास्तविकता में बदल देना। और यही वो चीज है जहां से आदमी की इमेज बढ़ती है, जहां से आदमी नामी गिरामी बन जाता है, पावरफुल बन जाता है। और पावरफुल बनने के लिए हमें जरूरत है कि हम अधिक से अधिक पढ़ें, अधिक से अधिक पढ़ें। जितना आप पढ़ेंगे, वो जमाना नहीं रह गया जिसके पास 50 बीघा खेती रहती थी, 100 बीघा, 200 बीघा, 500 बीघा, 1000 बीघा, एकड़, वो अपने को बड़ा समझता था। आज वो जमाना नहीं रह गया है। आज तो जिसके घर में 5 बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, भाई हैं, और 5 डॉक्टर हो गए, तो वो उस क्षेत्र का सबसे बड़ा आदमी हो गया। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जिसके घर में भाई बहन IAS हो गए, वो सबसे बड़ा आदमी हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? है? आप पॉलिटिक्स में घुस जाइए, और अगर मौका मिल गया आपको, एक बार मंत्री बन गए, MLA बन गए, तो आप पावरफुल बन गए। तो आज 500 बीघा खेती वाले कोई पूछने वाला है? कोई नहीं पूछता है। तो इसलिए जरूरी है कि हम शिक्षा ग्रहण करें, और जब हमें ग्रहण ही करना है तो हम क्यों आधे मन से करें? अगर हमें पढ़ना ही है, यहाँ बैठना ही है, तो हम क्यों अपने दिमाग को इधर उधर भगाएं? क्यों हम नियंत्रण में न रहें? हमें सोना ही है तो क्यों गहरी नींद में न सोएं? हमें रहना है तो हम खुश क्यों न रहें? ये सारी चीजें हैं कि शरीर लेकर के और आप अपने दिमाग में कबाड़ा डाले रहिए। बात नहीं, उधर बात कर रहे हो आर्यन के यहाँ। चलो नेक्स्ट, हु इज कमिंग नेक्स्ट? तो आती क्यों नहीं? हाँ, इसमें किसी की रोक नहीं है। और 2 वाक्य आता है, 2 वाक्य बोलो, कुछ तो बोलो।
रहो ना, आप हमारे पास रहिए ना। नहीं, आप मत बैठिए, आज आज मत बैठिए, आप मेरे पास रहिए। चलो जल्दी करो। हम एक बार बता दिए, टाइम बहुत कीमती है, अब तुरंत तैयार रहो। चलो शालिनी अब की बार तैयार रहेगी, और 2 ही टाइम है, शालिनी, शिवानी और विजय नंदिनी, 3 लोगों के लिए है, अभी से ज़्यादा टाइम नहीं। शाबाश, वेरी गुड। Good morning to all of you. I am Chandni Maurya. I study in class 10th. Today's our topic is Abraham Maslow hierarchy theory. He gives 5 points. First, physiological needs. Second, safety needs. Third, love and belonging needs. Fourth, esteem needs. And fifth, self-actualization. Thank you. इन्होंने बता दिया, अब डिटेल बाद में कर देंगी कभी, या कोई दूसरा आएगा अभी डिटेल कर देगा। चलो शालिनी आइए, आप डिटेल कर दीजिए सारी नीड्स, और बाद में एक एक नीड को डिटेल करो, उसको पढ़ो, और पढ़ करके एक एक नीड को आप इलेबोरेट कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए। भैया बुला रहा है ना। Good morning, first all. I am Shalini Yadav. I study in class 10. Today is our topic of Abraham Maslow hierarchy theory. हमारा पहला है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में आता है फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, वाटर, एयर। दूसरा है सेफ्टी नीड्स, जिसमें हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट आता है, जॉब आता है और पर्सनल सिक्योरिटी। तीसरा है लव एंड बिलोंगिंग। लव बिलोंगिंग में आता है फैमिली, रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप। चौथा है स्ट्रीम, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है और फ्रीडम। और पांचवा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें हमारा खुद का एम होता है कि हम कैसा बनना चाहते हैं और दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। सबसे पहले हमें दूसरों को इज्जत करना चाहिए, वो चाहे जैसा भी हो। थैंक यू। इसमें जो स्टीम है, स्टीम, उसमें यह है कि हर व्यक्ति अपना इम्पोर्टेंस चाहता है, सभी लोग अपना रिस्पेक्ट चाहते हैं, इम्पोर्टेंस, उनका इम्पोर्टेंस हो, इसलिए ये बताया जाता, हम बताते हैं और हमारे जैसे लोग बताते हैं कि जब तुम्हारे पास कोई आए तो उसको ऐसा फील कराओ कि वो समझे कि हम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण आदमी हैं। देखिए, आपकी फ्रेंडशिप नहीं टूटेगी, उसका रिस्पेक्ट खूब करिए, जहाँ मिल जाए रिस्पेक्ट कीजिए। जैसे यहाँ क्षेत्र में मैं घूमता हूँ, जाता हूँ, तो लोग मेरा इंतज़ार करते हैं कि ये जब नमस्ते करेंगे तब मैं करूँगा, तो मैं बड़ा पहला काम करता हूँ, पहले ही हाथ जोड़ करके नमस्ते करता हूँ, ताकि उनका जो ईगो है और फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस है वो उनका बचा रहे। कोई नमस्ते करने से छोटा नहीं होता है। तो इस तरीके से दूसरे को आप इम्पोर्टेंस दीजिए, दूसरे का आप महत्व समझिए, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर सेल्फ स्टीम रहती है, सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना रहती है। ये सब शिक्षा के माध्यम से जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ, ये आपको आगे चल करके बहुत ज़्यादा इसके संबंध में कोचिंग नहीं करना पड़ेगा, आप जान लीजिए। तो चलो नेक्स्ट विजय नंदिनी आओ, और शिवानी जल्दी आओ, टाइम नहीं है। कितना बज गया होगा? आयुष टाइम कितना हो गया? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम नंदिनी फ्रॉम क्लास 10th। आज का हमारा टॉपिक है मैस्लोज थ्योरी।
जैसे जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसकी आवश्यकताएं भी छोटी होती हैं, जब वो बड़ा होने लगता है तो उसकी आवश्यकताएं भी बड़ी होने लगती हैं। ऐसे ही मैस्लोज की थ्योरी भी है। सबसे इसमें पहला है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें शेल्टर, एयर, वाटर ये सब चीज़ें आती हैं। इंसान की सबसे पहली ज़रूरत यही सब होती भी है। उसके बाद आता है सेफ्टी नीड्स, जिसमें हमारी सिक्योरिटी होती है। हमें हमें हमारे फिजिकल नीड के बाद सेफ्टी की ज़रूरत होती है। तीसरा है स्टीम, इसमें स्टीम में आता है सेल्फ स्टीम। लव एंड बिलोंगिंग भी होगा। हाँ। चौथा है लव एंड बिलोंगिंग, जिसमें आता है फैमिली, फ्रेंडशिप एंड क्या था एंड रिलेशनशिप। पांचवा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसमें होता है कि हम अपने गोल को कैसे एक्चुअल फॉर्म में लाएं। थैंक यू। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। Good morning to all of you. My name is Shivani Yadav. I read in class 10. Today's our topic is Maslow's hierarchy theory. इसमें सबसे पहला आता है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स में आता है एयर, शेल्टर, वाटर, और दूसरा है रिस्पेक्ट। सेफ्टी नीड्स में आता है पर्सनल सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट। तीसरा है लव एंड बिलोंगिंग में आता है फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप एंड फैमिली। चौथा है स्टीम में आता है सेल्फ रिस्पेक्ट, स्टीम, कॉन्फिडेंस। और पांचवा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आता है आप जो बनना चाहते हैं। लाइफ इज बिकम हार्डर टू रीजन्स, आइदर यू आर लविंग योर कंफर्ट जोन और यू आर स्टेइंग इन इट। थैंक यू। देखिए, एक छोटा सा बच्चा होता है, हम आप इसी रास्ते से गुजरे हैं, लेकिन याद हम दूसरे को देख करके, दूसरे बच्चों को देख करके जान लेते हैं। हमें अपना ज्ञान नहीं रहता उस समय, जब हम एकदम छोटे रहते हैं। देखिए, एक छोटे बच्चे को अंधेरे से डर लगता है। अभी कह दो कि जा करके पानी लाओ नल से, तो छोटा बच्चा नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्यों? उसे डर लगती है कि कोई चीज़ होगा, और वो भयभीत रहता है। जब कोई साथ में जाएगा कि चलो मैं भी चलता हूँ, तब वो चला जाएगा। तो वहाँ पर उसकी कौन सी फीलिंग रहती है? डर क्यों लगती है? जब हम सिक्योर नहीं रहते, हैं। कहा गया कि ये डिबेट की बात है, ये मेरी अपनी बात नहीं, कि जितने भी धर्म की उत्पत्ति दुनिया में हुई है, सब भय के कारण हुई है। डर करके लोग डरते हैं, इसलिए उन्होंने एक देवी देवता या कुछ बना लिया और उस पर ध्यान फोकस करते हैं, उसी की पूजा पाठ में लग जाते हैं। कुछ है, बढ़ते बढ़ते बढ़ गया, पता नहीं कितना बढ़ गया। शुरू में जब हमारे लोग पाषाण युग में रहते रहे होंगे, पैदा हुए होंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनको भय रहता ही रहा होगा। जब हम लोगों को इस समय एज में, जहाँ सारी सुविधाएं हैं, बिजली जल रही है, तब भी डरते रहते हैं कुछ न कुछ। तो वो लोग कैसे रहते रहे होंगे? जब पैदा हुए तो जंगल में रहते थे, नदी किनारे लोग जाते थे, वहाँ जहाँ पानी रहता था बसते थे, पेड़ पर सोते थे, नंगे रहते थे। बाद में फिर पत्ता पहनने लगे, तो फिर चमड़ा पहनने लगे, जानवरों को मार करके खाते थे और उसी में पानी रखते थे। फिर इसके बाद उसी को लपेटते थे अपने आप को, वो तन ढकने के लिए करते थे। तो बोलो, उस समय कितना लोग भयभीत रहे होंगे, डरते रहे होंगे। उधर शेर है, उधर सांप है, उधर बहुत सारी चीज़ें रही होंगी डराने वाली। तो उस डर की वजह से लोगों ने, भिन्न भिन्न समुदाय ने, भिन्न भिन्न कबायलियों ने, भिन्न भिन्न जगहों पर उन्होंने भिन्न भिन्न देवी देवता बना लिया। तो ये BBC लंदन पर डिबेट आ रहा था, तो उस पर मैंने सुना था बहुत पहले। तो भय से
तो सिक्योरिटी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और जब हम सिक्योर रहते हैं तभी हम स्वतंत्र रहते हैं। हमें सिक्योरिटी जब रहती है तभी हम स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। तो मुझे लगता है टाइम हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।